एक बड़ी खबर आ रही है। देखिए, आंदोलन चल रहा है क्योंकि जिक्र जंतर मंतर और झारखंड के परीक्षा में धांधली को लेकर आंदोलन चल रहा है। तो झारखंड से बड़ी खबर आ गई है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान है। जितने भी प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनकी कई मानें मांगी गई हैं। टीडीपीएल के जरिए सभी परीक्षा और नियुक्तियां रद्द कर दी गई हैं। इस मामले को लेकर सरकार गंभीर है। ये बात झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कमेटी बनेगी। इस बीच छात्र क्या कह रहे हैं, सुनिए। रहनी चाहिए हमेशा, ताकि छात्रों की आवाज को नहीं दबाया जाए और छात्रों की आवाज को हमेशा बुलंद किया जाए। जय हिंद, भारत माता की। अभी आधे घंटे रुक जाइए, आधे घंटे पीसी का स्टॉप करिए। हम एक और पीसी करने वाले हैं। आधा घंटा रुक जाइए, आधा घंटा रुक जाइए। अभी 11 to 13 हमारी मांग पे हम कायम हैं। जब तक 11 to 13 का फैसला नहीं होता, यह आंदोलन अभी हम लोग बैठेंगे, तय करेंगे। हमारी अभी मांगे पूरी नहीं हुई है। यह पहला कदम है, यह पहला जश्न है। अभी बाकी है, अभी हमारी लड़ाई अधूरी है, अभी और बाकी है। और जब तक हमारी सारी मांगे नहीं मानी जाती, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्मेंस कहीं नहीं जाने वाला। लड़ाई जारी रहेगी। ये लड़ाई हम लोग का हृदय से जुड़ा हुआ था। सीएम ने आज आपकी मांगे जो थी, सीबीआई रद्द, सीआईडी से जांच, वो सारी मांगे पूरी। ये आधी हुई है। सीबीआई रद्द, जांच बाकी है। 11 to 13 से रद्द होना बाकी है। अभी हम लोग बैठ के विस्तृत गहन अध्ययन करेंगे। उसके बाद विस्तार में आपसे बात करेंगे कि हमारी कौन कौन सी मांग अभी बाकी है। अभी हम कहीं नहीं जाने वाले। ये लड़ाई हृदय से जुड़ा हुआ था। लाखों छात्रों का हृदय का बात था, मेहनती छात्रों का। हम लोग आज अभी आधे घंटे में सारी नहीं सीजीएल, अभी सीजीएल का माल हमारा मान लिया गया। टीडीपीएल से जितने भी बहुत बड़ी जीत हुई है, बताइए क्या बोलना चाहते हैं। सबसे पहले तो इस आंदोलन को साथ देने वाले, सहयोग करने वाले तमाम छात्र को, अभिभावक को, मीडिया बंधु को, पुलिस प्रशासन को और विशेष रूप से झारखंड सरकार को और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। लड़ी गई थी और शायद ही कभी लड़ी जाएगी। इस लड़ाई को आने वाला समय एक एग्जाम्पल के रूप में लेगा। हमने युवाओं की लड़ाई लड़ी। मैंने कैंसर से बीमारी लड़ते हुए, कैंसर से पीड़ित होने इस लड़ाई को लड़ा है। लोग ने मेरे ऊपर लाठियां लगाया, मैं बिक गया। और आज देखिए समय का चक्र और महादेव की कृपा और मेरे माँ बाप का आशीर्वाद कि आज हम लोग जीत के किनार पे हैं। और हम लोगों ने ये दिखा दिया कि अगर आपकी लड़ाई सही हो तो जीत हासिल की जा सकती है। टीडीपीएल से जितने भी परीक्षाएं हुई हैं वो सारी परीक्षाएं रद्द की गई है। 11 to 13 जेपीएससी का भी हमारा मांग नहीं माना गया है। साथ ही साथ जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा रद्द कर दिया गया है। रिफॉर्म्स के लिए अमिताभ कौशल के कमेटी में एक कमेटी बनाई गई है, हम लोग उसको देखते हैं। और मैं मीडिया बंधुओं को आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप जो लोग भी यहाँ पे हैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे लिए बड़े भाई के रूप में हमारी बातों पर रखने का प्रयास किए। हम धन्यवाद। सीबीआई जांच अभी नहीं मानते हैं। जब तक सीबीआई जांच नहीं मानती हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। और इस लड़ाई को अभी हम लोग जो बड़ी लड़ाई जीते हैं, लेकिन इसका भी और भी कुछ बाकी है, जो जीतना बाकी है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे वैसे तमाम सामाजिक व्यक्ति को, वैसे तमाम आम आवाम को जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हम सभी छात्रों को साथ देने का काम किए। हम धन्यवाद देना चाहेंगे वैसे तमाम राजनीतिक दल के व्यक्तियों को जिन्होंने
मंच को अपना नैतिक समर्थन दिए, फिर चाहे वो सत्ता पक्ष के कोई राजनेता हो, फिर चाहे वो विपक्ष के कोई राजनेता हो, हम सबका धन्यवाद देना चाहेंगे। हम धन्यवाद देना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने 24 दिन के बाद तो हमारी बातें सुनी, लेकिन अब भी सवाल है, जब तक सीबीआई जांच नहीं हो हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। अगर इनकी और इसी खबर पर बात करने के लिए मनीष मेहता इस वक्त सीधे मेरे पास मौजूद हैं। हालांकि तमाम छात्रों ने कहा है कि बहुत सारी बातें मांग ली गई हैं, लेकिन दो बातें नहीं मानी हैं। मनीष, सरकार की तरफ से कितनी बातें मान ली गई हैं और कितनी मांगे अभी भी बची हुई हैं जिस पे कहा जा रहा है कि नहीं साहब हम अपना अनशन जारी रखेंगे? देखिए मनु जी, सबसे बड़ी तो ये छात्रों की एक बहुत बड़ी जीत है, जिसको लेकर लगातार पिछले 24 दिनों से उनका ये आंदोलन जारी था। लेकिन इस बीच क्योंकि आज जो कैबिनेट की बैठक सीएम ने बुलाई है, तो आपको बता दें कि इंडिया न्यूज ने सबसे पहले आज दोपहर 3:30 बजे ही इस खबर का सबसे पहले ब्रेकिंग खुलासा किया था कि मुख्यमंत्री ने एक आपात बैठक तमाम मंत्रियों की बुला ली है प्रोजेक्ट भवन में, और उस बैठक में कुछ बड़ा फैसला वो लेने जा रहे हैं। तो ऐसे में हमने इस खबर को लगातार तेज ही नहीं किया, बल्कि सबसे पहले ब्रेक करने की भी कोशिश की। और देखिए, इस कैबिनेट की बैठक से सबसे बड़ी जो खबर निकल करके आई है कि TDPL एजेंसी, जो कि छात्रों की सबसे बड़ी मांग थी कि TDPL एजेंसी के द्वारा कराई गई तमाम परीक्षाओं की जांच होनी चाहिए, यहाँ तक कि स्थगित होनी चाहिए CGL की भी परीक्षा। तो सरकार ने इसका, चीफ मिनिस्टर ने खुद बाकायदा इसकी घोषणा कर दी है कि TDPL के द्वारा कराया गया JSSC CGL की जो परीक्षाएं थी, जिसमें नौकरियां तक दे दी गई थी, वो तमाम चीजें जो थी CGL को बाकायदा रद्द कर दिया है। चीफ मिनिस्टर ने बाकायदा इसकी घोषणा कर दी है। दूसरा, TDPL द्वारा कराई गई तमाम परीक्षाएं, उन सब की जांच कराई जाएगी। इसके अलावा 2014 से लेकर के अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन हुए हैं, उसकी बाकायदा एक हाई लेवल कमेटी बना करके उसकी जांच रिव्यू कराई जाएगी। इसके अलावा जो रिफॉर्म्स की मांग छात्र कर रहे थे, उसके लिए भी सीएम ने दो टूक कहा है कि वो रिफॉर्म्स के लिए तैयार है और उसके लिए एक हाई लेवल कमेटी जो है वो उस पर काम करेगी। लेकिन जो पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है, देखिए CGL को रद्द करने के बाद जहां छात्र खुश है, आपने जश्न की तस्वीरें भी देखी, लेकिन छात्रों से जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसमें वो दो टूक कर रहे हैं कि इससे पहले भी CID की जांच हुई, क्योंकि अभी भी सरकार CID जांच 90 दिन के अंदर चार्जशीट और फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए दोषियों को सजा दिलाने की बात कर रही है। लेकिन छात्र ये कह रहे हैं कि इससे पहले भी CID जांच हुई थी, लेकिन उसमें लीपापोती हो गई। ऐसे में CBI जांच से नीचे मंजूर नहीं। हालांकि आधा घंटे का उन्होंने वक्त लिया है। आधे घंटे के भीतर जो JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच है, वो बाकायदा एक ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और उस पूरे मामले पर आगे की लाइन लेंथ अपनी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए पब्लिक के बीच में रखेगा। लेकिन जो हमारे जो सोर्सेस है JPSC JSSC रिफॉर्म्स मंच में, उनका ये कहना है कि CBI जांच के मामले में जो स्टूडेंट्स है वो अड़ेंगे, हम लोग अड़ेंगे, हम आगे भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ छोटी मछलियों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जो बड़े बड़े मगरमच्छ है, जिन्होंने छात्रों के भविष्य के साथ दांव लगाया, उनके नाम पर पैसा की उगाही की, वैसे बड़े मगरमच्छों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यही वजह है कि CBI जांच पर जो पेच फंस सकता है। हालांकि हमें इंतजार करना चाहिए आधे घंटे का। इस वक्त जो है छात्रों के भीतर काफी ज्यादा उत्साह है, जोश है, उनकी एक बड़ी जीत है। लेकिन CBI जांच पर आधे घंटे के भीतर वो अपनी ऑफिशियली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी आगे की लाइन लेंथ की घोषणा करेंगे। जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि छात्र CBI, क्योंकि बहुत सारी मांगे हैं, इस बात का तो पहले भी जिक्र हो चुका था कि ये मांगे मान ली गई हैं, चाहे वो JPSC सुधार को लेकर कमेटी के बनने की बात हो या फिर परीक्षा रद्द करने की बात हो। लेकिन जो मुख्य मांग थी, जो उनकी सबसे बड़ी मांग थी, वो थी CBI जांच की मांग। क्या उस पर सरकार की तरफ से अब तक कोई फैसला नहीं हो पाया? और अगर फैसला नहीं हुआ तो क्या मान लिया जाए कि गतिरोध बना रहेगा? देखिए मनु जी, क्योंकि यहाँ पर छात्र जब सबसे पहले उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, तो उसके सबसे पहले जो बड़ी मांग उनकी थी 14वीं JPSC को रद्द करने की। आंदोलन जैसे ही पड़ाव एक कदम आगे बढ़ता है, सरकार ने 14वीं JPSC को रद्द करने की घोषणा कर दी। इसके बाद छात्र CGL के मुद्दे पड़ जाते हैं और दो टूक कहते हैं कि JSSC CGL में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है और इसको सरकार को स्थगित करना पड़ेगा, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। अब देखिए, अब कैबिनेट की बैठक करके सरकार ने बाकायदा इसकी भी घोषणा कर दी, यानी कि जो मेन जो रिफॉर्म्स मांग रहे थे, जो परीक्षाओं के रद्द करने की बात कर रहे थे स्टूडेंट, वो तमाम बातों को सरकार ने मान लिया है।
सरकार के तरफ से ये कहा गया है, चीफ मिनिस्टर के तरफ से, कि सीआईडी की जांच जो है वो बहुत तेज गति से चल रही है। सीआईडी की रिपोर्ट के जांच रिपोर्ट के आधार पे जेएसएससी सीजीएल को रद्द करने की घोषणा की गई। आज ही सीआईडी की टीम ने जेएसएससी की कार्यालय जो हेडक्वार्टर है रांची में, उसके ऊपर भी दबिश दी। सेक्रेटरी से लगातार घंटों पूछताछ हुई। आप समझ सकते हैं कि सीजीएल के मुद्दे पर जब चीफ मिनिस्टर बयान दे रहे हैं तो उनका दो टूक कहना था कि सीआईडी की रिपोर्ट के आधार पर हम ये एक्शन ले रहे हैं। लेकिन महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब सरकार ये कह रही है कि 90 दिन के अंदर सीआईडी चार्जशीट फाइल करेगी, हमने कई लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, लगातार पूछताछ हो रही है, लगातार सरकार के सीआईडी की टीम जो है दबिश दे रही है, इसके बावजूद छात्र यही कह रहे हैं कि इससे पहले भी 2 बार इस तरह की कवायद हो चुकी है और हर बार जो है लीपापोती हो जाती है इस तरह के मामलों में। ऐसे में इस मामले में जो तब बड़े मगरमच्छ है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर धांधलियां की है, नौकरियों को बेचने का काम किया है, उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई वो चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो। यही वजह है कि आप देखिए जो रिएक्शंस आ रहे हैं उसमें वो दो टूक कह रहे हैं कि सीबीआई जांच से नीचे मंजूर नहीं है, और यहां तक कि आप उनसे अगर बात करें तो वो भी कह रहे हैं कि हम सीबीआई के मुद्दे पर इस पर फाइट करेंगे। तो ऐसे में आधे घंटे के भीतर इसको लेकर एक ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है रिफॉर्म्स मंच की तरफ से होगा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो अपने आगे की लाइन लेंथ तय करेंगे। लेकिन इतना जरूर है, इस घोषणा के बाद जो बड़े पैमाने पर जो छात्र इससे प्रभावित हुए थे, निश्चित रूप से वो उनके भीतर एक खुशी की लहर है, क्योंकि उनकी एक बड़ी जीत है। और जीत इसलिए भी कि 14वीं जेपीएससी भी उन्होंने रद्द कराई आंदोलन के करके, जेएसएससी सीजीएल भी रद्द कराई, और साथ ही साथ रिफॉर्म्स के साथ साथ तमाम जो परीक्षाएं हुई है पिछले 2014 से लेकर के अभी तक में, यानी कि आप मान लीजिए कि 12 सालों में, उन 12 सालों की तमाम परीक्षाओं की अब जांच के लिए एक हाई पावर कमेटी भी गठित होने जा रही है। ये बड़ा संकेत है और मुझे लगता है बाकी के जितने भी राज्य जहां से इस तरह की परीक्षाओं में धांधली की बात आ रही है, उन राज्यों में भी इसी तरह की कमेटियां बननी चाहिए और सबकी जांच होनी चाहिए। लेकिन आपने कहा कि आधा घंटे के बाद सरकार इस बात का एक संकेत देगी, छात्र भी अपनी प्रतिक्रिया देंगे कि अब उनकी आगे की रणनीति क्या है। तो आप नजर बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस खबर पर विस्तार से हमें जानकारी